myself Ayushi, and I have secured all India rank 893 NORCET 9. And the purpose of this video is to tell you guys like a very important topic, how to avoid your negative marking. मतलब ये टॉपिक ऐसा था जिसमें मैं भी बहुत परेशान रही हूँ कि भाई नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना कैसे है, क्योंकि हम क्या करते हैं क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं तो भी नो हाँ ये ठीक होगा, ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा, भूल जाते हैं ये चीज़ कि भाई नेगेटिव मार्किंग भी है, थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए जो कुछ स्टेप्स होते हैं ना, वो ये है कि आपको कोई नहीं बताएगा पहली बात तो, क्योंकि हर किसी की अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होती है नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने की। जैसे मेरी खुद की थी, कीवर्ड ढूंढो, थ्योरी पे फोकस करो, क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, और अल्टीमेटली एक टारगेट सेट करो। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स देने जा रहे हो तो एक टारगेट बना के चलो कि भाई इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी, ठीक है, कुछ भी हो जाए मैं इससे ज़्यादा अपने हाथ पे नहीं मारूंगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है, प्री में सिर्फ क्वालिफाई करना है, सिंपल। ठीक है, मेंस में मुझे इससे ज़्यादा करने ही नहीं है, मुझे कोई रैंक 1 नहीं आना, आई जस्ट वांट टू टेक अ सिलेक्शन, सिंपल एज दैट। मैं तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ गई थी कि मुझे सिर्फ सिलेक्शन लाना है, मुझे नहीं चाहिए रैंक 1। ठीक है, वो बात अलग है कि एक टाइम पे आई वॉज मैनिफेस्टिंग कि प्लीज़ रैंक 1 आ जाए, प्लीज़ टॉप 1000 में आ जाए, तो कभी कभी मैनिफेस्टेशन काम करती है, राइट। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना होगा, वो कुछ स्टेप्स हैं जो आप क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखोगे। ठीक है, अब कुछ स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो वो है आपकी थ्योरी। अपनी थ्योरी को इतना अच्छा कर लो कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करते वक्त ना आपको इतना डर ना लगे, पहली बात। ठीक है, थ्योरी को बहुत अच्छे से क्लियर करो, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ डालो। ठीक है, सेकंड स्टेप है कीवर्ड्स। अब जब भी क्वेश्चन आता है ना तो ट्राई टू लाइक थिंक कि इस क्वेश्चन में इसका कीवर्ड क्या है, और वो एक बार में नहीं पता लगता, आपको एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। अब सेम क्वेश्चन के भाई प्रीलिम्स या मेंस में तो इतना टाइम नहीं होता, मेंस में फिर भी होता है, प्रीलिम्स में तो नहीं होता, कैसे पढ़ेंगे हम 2-3 बार? तो ये आएगा आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस से। ठीक है, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, उतनी ज़्यादा स्पीड हाई हो जाएगी, सिंपल। 2-3 बार आराम से पढ़ पाओगे, कभी कभी पहली बार में भी कीवर्ड पता लगा लोगे, सिंपल। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, आपको अपने कीवर्ड्स पे फोकस करना है। जो थर्ड है वही है कि 2 से 3 बार आपको अपने क्वेश्चन को रीड आउट करना है, क्योंकि जितनी बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी बार आपको ये पता लगेगा कि हाँ आपको कुछ इसमें अलग दिखाई दे रहा है, एंड दैट वाज दिस इज समथिंग जो कि आपका कीवर्ड है, क्वेश्चन इससे पूछा गया है। कुछ इररिलेवेंट चीजें भी होती है, उन पे फोकस नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन, तो उसमें आप मेनली क्या करोगे, आप प्रायोरिटी देखोगे कि ठीक है इसमें टेम्परेचर भी गिवन है, इसमें रेस्पिरेशन भी गिवन है, इसमें पल्स भी गिवन है, बट यू हैव टू फोकस, ये आपको कीवर्ड्स को पता लगाने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, सिंपल। उसके बाद आपकी आती है मिस्टेक्स। टेस्ट में जितनी मिस्टेक कर रहे हो सारी लिख डालो, सारी पढ़ डालो, आपकी नेगेटिव मार्किंग इससे भी इंप्रूव होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी सारे क्वेश्चंस करने की गलती मत करो कि अगर 100 क्वेश्चन दे रखे हैं तो 100 के 100 मुझे करने हैं, कोई जरूरत नहीं है 100 करने की भाई। 90 करोगे चलेगा, 80 करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अपने आप को सेटल रखो, जरूरी नहीं है जीके के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, सिंपल। अगर आप 80 क्वेश्चन भी करोगे ना, मेरा टारगेट ये था कि मेरे को प्रीलिम्स के अंदर 80 to 85 के बीच में ही क्वेश्चन करके आने हैं, मैं इससे ज्यादा नहीं। 80 क्रॉस मतलब 80 हो जाएगा क्रॉस, ठीक है, लेकिन 90 को क्रॉस नहीं करूंगी। ठीक है, अब जैसे जीके आती है तो जीके इजी आती है। ठीक है, ये 2-3 बार के एग्जाम्स को पता देके लग गया कि हाँ ठीक है जीके का लेवल है वो इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आगे नहीं पता क्या बनाएंगे तो ज़्यादा दिमाग नहीं मारना। मैथ्स आप कर सकते हो, मैथ्स पे आप ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ये बोनस पॉइंट कह सकते हैं कि दीज आर सम बोनस पॉइंट्स जो कि हमें मिल जाएंगे अगर हमें हमारी मैथ्स कुछ ठीक हो जाएगी तो हमारी जीके कुछ ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पे हाथ पे नहीं मारने हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करना है तो आपको पता होगा कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको पता होगा कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, सिंपल। लेकिन आपको अपनी गलतियां पे ज़्यादा फोकस करना है, मिस्टेक्स आपको बार बार करनी है। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स पढ़ो, अपने लाइक एक टारगेट सेट करो। जब भी कोई टेस्ट नया देते हो ना तो हमेशा फोकस करो कि मुझे ना इसके अंदर कब क्या होता है कि हम टेस्ट देते हैं लेकिन छोड़ने की प्रैक्टिस नहीं होती हमारी। हम क्या करते हैं, कर दो कर दो कर दो, सारे क्वेश्चन कर दो, ये नहीं करना। ट्राई टू छोड़ो दैट क्वेश्चन कि मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी आता हुआ छोड़ दूंगी, कुछ 1-2 क्वेश्चन में मैं तुक्का आउट कर दूंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी, इससे ज़्यादा मैं अपने नेगेटिव नहीं करा सकती। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप देखोगे ना कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं ना वो भी गलत हुए हैं, मेरे साथ हुआ है। मैं टेस्ट करती थी, मैं समझ आता था कि मैं ये कैसे गलत कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेक इट एज अ रूटीन कि आपको क्या करना है। आपको जब भी आप क्वेश्चन लगाते हो, जब भी आप कोई भी टेस्ट देते हो, उस पर आपको मेनली फोकस करना है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, प्लस कितने क्वेश्चन आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आपने तुक्का मारा है। अब हम बात करते हैं कि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, सिंपल। जब भी क्वेश्चन पेपर आपके पास आते हैं, है ना, तो आपको कैसे देखना है। सबसे पहले आपको 1 गो में आपको सारे क्वेश्चन वो करने हैं जो आपको आते हैं, है ना, बिना किसी हेजिटेशन के आपने 1 गो में वो क्वेश्चन कर दिया। उसके बाद जो टाइम बचा, जो क्वेश्चन आते नहीं है टच भी मत करो उनको, सिंपल। जो आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइम देखे हैं मत लो रिस्क, क्यों अपने नेगेटिव खुद से कराने। सेकेंडली, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एलिमिनेट करके आराम से हो जाते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में मैं एलिमिनेट यूज करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे एलिमिनेशन आपने अप्लाई किया, आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपसे ऑप्शन सुने भी नहीं होंगे, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि यार इन दोनों में से कोई एक होगा, वहां पे आप चांस ले सकते हो। लेकिन ये भी तब लेना जब आपका एक सेफ स्कोर
पूरा हो जाए। तो अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रखो, है ना? अपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से रिवाइज़ करो, जितने अच्छे से आप पढ़ सकते हो उस चीज़ को पढ़ो, शॉर्टकट मत ढूँढो, कुछ भी चीज़ शॉर्टकट से नहीं मिलेगी। हाँ, वर्क हार्ड पर स्मार्टली। हर चीज़ प पढ़ना सब कुछ है, लेकिन थोड़ा स्मार्टली पढ़ना है। हर चीज़ आप ऐसे रिवाइंड करो, बार-बार रिवाइज़ करो, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी आपके नेगेटिव अवॉइड करने में, है ना? तो इफ आई मेक अ सीक्वेंस तो सिंपल है, थ्योरी अच्छी रखो, थ्योरी के साथ क्वेश्चन करो, कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करो, तुक्के मारने अवॉइड करो, बिल्कुल नहीं। और ये अपने आप को टेस्ट करो कि हाँ, मैं कितने क्वेश्चन में तुक्के मार रही हूँ और मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ, कितने मेरे तुक्के गलत बैठ रहे हैं, ठीक है? कहाँ मेरे ज़्यादा गलती होने के चांसेस हैं, कौन से एरिया मेरा वीक है, इन पे काम करोगे तो आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्लस आपको ये भी पता होगा कि आपको क्वेश्चंस को इन फ्यूचर सॉल्व कैसे करना है ना? बाकी जीके एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस ना कि 20 दिन पहले भी करोगे चल जाएगा। मैंने मैथ्स और जीके को मैंने तो 2 या 3 दिन ही दिए थे। मैंने तो ज़्यादा दिन दिए भी नहीं थे प्रीलिम्स के लिए। और यू हैव टू फोकस ऑन डेढ़ साल में नहीं चलना है, ठीक है? अपने दिमाग को सेटल रखिए, प्रीलिम्स को क्वालीफाई करना है, ठीक है? प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाएगा देन यू एक्चुअली नो कि ठीक है, अब मेरे को मेंस पे फोकस करना है। मेंस में भी अपना टारगेट बना के चलो कि फॉर एग्जांपल माय टारगेट वाज़ कि मुझे 140 से 145 के बीच में क्वेश्चन करने हैं, सिंपल एंड मैंने 145 क्वेश्चन ही करे, मैंने ज़्यादा नहीं किए। 150 155 करने से कोई फायदा नहीं है। गलती से 1-2 नेगेटिव हो गए ना, आप नीचे लुढ़क जाओगे, बात खत्म, एंड हो जाएगा गेम का। सो एट द एंड मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, टेस्ट योरसेल्फ, चैलेंज योरसेल्फ, राइट? ईच एंड एवरी डे ब्रिंग समथिंग न्यू इन यू, राइट? एंड डू वट एवर क्वेश्चन यू आर डूइंग ना, मेक अ लिस्ट कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सिंपल। लाइक बाकी अपने वो गलतियाँ अवॉइड करने के लिए आपको खुद ही अपने आप को टेस्ट करना है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, ठीक है? अब वो आपको जब आप अपने आप को लाइक सोचोगे कि आप यहाँ दिक्कत कर रहे हो तो आप कर लोगे, वो इतना टफ नहीं है। हम कोई किसी को भी कोई और किसी और की स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जांपल हर किसी को किसी के नोट्स नहीं जमते हैं, सेम हर किसी की स्ट्रैटेजीज नहीं जमती है। हर कोई सिर्फ बता सकता है कि आपको ऐसे करना है, लेकिन करना आपको खुद ही है, ठीक है? तो नेगेटिव अवॉइड करने के लिए अपनी थ्योरीज पे फोकस करो, है ना? अपनी थ्योरी के साथ साथ अपने नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करो कि आप ये चीज़ें गलतियाँ कर रहे हो बहुत ज़्यादा, इस पे फोकस करो एंड अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करो, हर क्वेश्चन की गलतियाँ लिखो। मतलब दीज आर सम टॉपिक जो कि आपको पक्का से पक्का हेल्प करेगा आपकी नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करने में। एंड 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम टाइम पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको नहीं बनना रैंक 1, दिमाग में नहीं इतना घुसाना, आपको सिर्फ एक सिलेक्शन चाहिए एंड यू ओनली हैव टू फोकस ऑन दैट एरिया कि ठीक है, मेरे को इसको इस तरीके से टैकल करना है, राइट? But for any query, you can contact me. Thank you so much.